इंपेरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब मानेंगे कि मॉडल वर्ब? मेन वर्ब। अरे क्लियर है? क्योंकि पैसिव भी नहीं बनेगा ऐसे। अब इसका है कि पैसिव बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, आज बहुत चीज खत्म करना है। सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस टू प्लस बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस टू बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस टू बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस टू बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी जो होगा वो क्या होगा? आ जाने की जरूरत है, ई जाने की जरूरत है और ए जाने की जरूरत है। ए जाने की जरूरत है, आ जाने की जरूरत है, ई जाने की जरूरत है और ए जाने की जरूरत है। आ जाने की जरूरत है, ई जाने की जरूरत है और ए जाने की जरूरत है। जैसे अगर बोलना हो कि मोदी के द्वारा भारत को विकास किए जाने की जरूरत है। विकास किए जाने की जरूरत है। मोदी के द्वारा भारत को विकास किए जाने की जरूरत है। क्लियर है? ये समझिएगा, हमें मोदी के द्वारा से कोई मतलब अरे है नहीं सर। सबसे पहले किसको विकास किया जाने की? भारत। भारत यानी क्या? इंडिया। इंडिया। ये बोलिए, नीड की नीड्स टू बी डेवलप की डेवलप किसके द्वारा? बाय मोदी। इंडिया डजंट नीड होगा क्योंकि ये V5 है। इंडिया डजंट नीड टू बी डेवलप्ड बाय मोदी। इसको बाहर लेकर आइएगा, क्या बनेगा? डज इंडिया नीड टू बी डेवलप्ड बाय मोदी। उसके बाद डजंट इंडिया नीड टू बी डेवलप्ड बाय मोदी। थोड़ा जल्दी लिखिए, ऐसा ना क्लासरूम चेंज हो गया, सुस्त हो गया सर। ठीक है, जल्दी हो गया। हो गया बेटा, चला जाए, स्टार्ट करिए। इंडिया needs to be developed by Modi. India doesn't need to develop by Modi. India needs to be developed 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 by Modi. India does not need to be developed by Modi. India needs to be developed by Modi. Doesn't India need to be developed by Modi? India needs to be developed by Modi. India does not need to be developed by Modi. आप बोलिए, राम के द्वारा पत्र लिखे जाने की जरूरत है। A letter needs to be written by Ram. राम के द्वारा पत्र लिखे जाने की जरूरत A है। letter needs, क्या बनेगा? A letter needs ना, अरे डायरेक्ट मेन वर्ब सोचो ना, मॉडल भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बोलिएगा? A letter needs to be written by राम। Ram. पक्का? यानी ये एक्टिव है कि पैसिव है? Passive है। अच्छा, पहला पास्ट होगा तो लास्ट है Past। तो ये नीड तो पास्ट नहीं है। अच्छा चलिए, लिखेगा सी
she said that she said that the condition of Bihar. She said that the condition of Bihar. She said that the condition of Bihar. She said that the condition of Bihar needs to be changed. Needs to be changed by him. Needs to be changed by क्या? Him. Needs to be changed by क्या? Him. सही की गलत? और सही की गलत? गलत. गलत क्यों नीडेड गलत है? नीड्स को बदलेंगे अरे सर नीड्स प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है प्रेजेंट है. स्टार्टर क्या है? पास्ट है तो नीड का V2 क्या हो जाएगा? नीडेड नीडेड हो जाएगा ना. यस सर तो यहाँ नीड्स की जगह क्या कर दीजिए? नीडेड. पक्का? यस सर आप बनाइए जो कल नहीं बना पा रहे थे, आप बना दीजिएगा. लिखेगा I need to buy a pen. I need to buy a pen. I need to buy a pen. बनेगा पैसे? ये अभी भी दिक्कत है. क्या बनेगा बोलिए? I need to buy a pen. क्या बनेगा बोलिए? अ पेन नीड्स टू बी बाउट बाय मी अरे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा. यस सर अ क्या पेन बनेगा? नीड्स A pen. नीड्स नीड होगा कि नीड्स होगा? Needs होगा. उसके बाद टू बी बाई की बाउ किसके द्वारा? इसीलिए ना बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बोला कीजिए. क्लियर है? अरे क्लियर? लिखेगा she needs to distribute the sweets. She needs to distribute the sweets. She needs to distribute the क्या? Sweets. बनेगा? बनेगा? बनाइए. क्या बनेगा बोलिए तो? The sweets होगा? यस सर होगा. बोलिए नीड्स होगा कि नीड होगा? नीड ना. यस सर क्योंकि ये प्लूरल है. The sweet need to be distributed by सी था ना. पक्का ना? यही ना बना है. बना लीजिएगा. यस सर आप बोलिए एक्टिव बोलना है. बोलिए मुझे जाने की जरूरत है. आई नीड टू गो I need to go. मुझे खेलने की I जरूरत need to play. है. I need to play. मुझे सोने की जरूरत I है. need to sleep. हाँ? I need to I sleep. need to sleep. है ना? मुझे पत्र लिखने की जरूरत I need to है. write a letter I need to write a letter. पैसिव. a letter needs to be written by me A letter needs to be written by me. अरे ना बनेगा जी. या तो एक्टिव होगा या Passive. अब देखिए ऑब्जेक्ट को सिर्फ क्या बनाने आना चाहिए? सब्जेक्ट. वो एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव. चले आगे. देखिए या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा. और नहीं तो फिर पोजीशन होगी. अच्छा जी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ. आई कैन बी अ डॉक्टर. Yes, कितना sir. इजी बोल लेते हैं. लेकिन अगर हम बोले कि मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है, आई नीड बी डॉक्टर, लगेगा? सही लग रहा है? नहीं सर लग रहा है ना? I need to be a doctor. यानी इसी चलते एडजेक्टिव इसको हम मेन वर्ब मानते हैं. क्लियर है ना? सब्जेक्ट प्लस नीड और क्या? नीड प्लस क्या बनेगा? डू बी प्लस ऑब्जेक्ट. पक्का? सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स
प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा पोजीशन। सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी जो होगा वो का जरूरत है, का जरूरत है, उसके बाद की जरूरत है, लेकिन बनने तथा होने का वो का जरूरत है, की जरूरत है, लेकिन बनने तथा होने का बोल। का जरूरत है, की जरूरत है, लेकिन बनने तथा होने का बोल। होने का बोलो। पता जैसे आपको टीचर बनने की जरूरत है, आपको टीचर बनने की जरूरत है। बोलिए क्या बनेगा, पहले बोलिए आप लोग। ये लड़का यहाँ देखो ना, ऐसा लिखने में व्यर्थ है। आपको टीचर बनने की जरूरत है, क्या बनेगा? टीचर। आप लोग का क्या यू नीड होगा ना? यस सर। क्या लिखे? टू बी अ टीचर। टीचर। कोई लड़का जिसको दिक्कत हो रहा हो, जिसका निगेटिव बताओ। यू नीड नॉट भी होगा। यू डोंट नीड। यू नीड नॉट बी डॉक्टर। नो सर। नहीं। डोंट बनेगा, क्या बनेगा? यू डोंट नीड टू बी अ टीचर। उसके बाद डू यू नीड टू बी अ टीचर, और इसको ब्रेक करिएगा तो डोंट यू नीड टू बी अ टीचर। हो गया? हो गया? चलिए बोल कर पढ़िए सर। ये बच्चा लोग बोल के पढ़ो ना सब यार। अरे बोल कर पढ़िए सभी लोग। You need to be a teacher. You don't need to be a teacher. You don't need to be a teacher. Don't you need to be a teacher. You need to be a teacher. You don't need to be a teacher. Do you need to be a teacher? Don't you need to be a teacher? You need to be a teacher. You don't need to be a teacher. You need to be a teacher. Don't you need to be a teacher? You need to be a teacher. You don't need to be a teacher. Do you need to be a teacher? Don't you need to be a teacher? You don't. You need to be a teacher. आप बोलिए, आपको जज बनने की जरूरत है। You need to be a judge. You need to be a judge. You need to be judge. You need to be. You need to be a क्या? जज। उसे जज बनने की जरूरत है। She needs to be a judge. बन जाएगा। अरे बनेगा। लिखेगा। लिखेगा she says that। सर उसे क्या बोले? आप याद ना रखा। सही में याद। उसे जज बनने की जरूरत। हाँ करना बनेगा। नीड्स ना। हाँ तो she needs to be a judge। यस। क्लियर लिखेगा she says that। She says that she says that she needs she says that she needs be she says that she needs be the CM of Bihar, the CM of Bihar। she says that she needs be the CM of Bihar। बोलिए सही की गलत? गलत। हाँ To be. सी नीड्स भी होगा कि नीड्स टू बी? Needs to be. टू बी। अरे क्लियर है ना? समझ यस। समझ रहे हैं? बोलिए मुझे पत्र लिखने की जरूरत है, क्या बोलेंगे? I need to write a letter. आई नीड टू बी अ लीडर। मुझे ठीक है, समझ गया? ध्यान मारिएगा दूसरा जगह क्लिक कर गया। समझ में आ गया कि नहीं? Yes sir. हाँ. याद रहेगा हम्म। कि कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम No problem. नहीं ना? अच्छा अगर हमें बोलना हो
कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्निंग, लर्न इंग्लिश। लेकिन मुझे अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत अरे था, मुझे खेलने की ज़रूरत थी। तो नीडेड। जैसे मुझे खेलने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू प्ले, यस सर। और मुझे खेलने की जो था हाँ आई नीडेड टू प्ले, आई नीडेड टू प्ले, आई नीडेड टू प्ले होगा ना, मुझे जाने की ज़रूरत था, आई नीडेड टू गो, आई नीडेड टू गो, अन्ना बनेगा। बनेगा। मुझे पत्र लिखने का ज़रूरत था, आई नीडेड टू राइट अ लेटर, आई नीडेड टू राइट अ लेटर। अरे क्लियर है, लेकिन प्रश्न यहाँ होता है कि एक्चुअल में यहाँ तो कोई मॉडल का तुक ही नहीं नहीं है सर। हाँ मैं हो जा रहा है। V1 और V5 और V2 का नॉलेज है तो बना लेंगे। यस सर। अरे मुझे पत्र लिखने का जरूरत था, आई नीडेड टू राइट राइट, अ लेकिन मॉडल वर्ब से है बना इसका उसका तो बनता है इसका, ठीक है, यही इसका बनता है। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस नीड, नीड इसको मेन भाग में लिखते हैं, कोई दिक्कत अफर्मेटिव नहीं क्लियर है। मॉडल बता रहे हैं सर अभी। कहीं मॉडल में मतलब कैसे इसको इतना बार बोले यार कि मेन भाग के रूप में मत मानो, मॉडल मत मानो, लेकिन अभी तो आप ही ना बोले सर। आप बोल रहे हैं कि क्या बोलिए। हमारा तो ऐसे उतर रहा है कि हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। लिखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, लिखिए सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस 2 प्लस है प्लस V3, नीड और नीड्स प्लस 2 प्लस है प्लस V3। लिखे आईडी लिखिएगा का जरूरत था, उसके बाद की जरूरत थी या के जरूरत नहीं, का जरूरत था, की जरूरत थी और के जरूरत थी। जैसे आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, समझिएगा बात है ना। तो यू नीड्स होता है कि नीड होता है? नीड। हाँ नीड। तो यू नीड, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू टू हैव लिखेंगे। यस सर। यू नीड टू हैव लर्न इंग्लिश, लर्न की लर्न इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी। फिर इसको अगर हम तोड़ते हैं क्या बोलेंगे? यू नीड, अरे मॉडल के रूप में ले रहे हैं, अरे इसको मॉडल भर बना रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? अरे मॉडल ले रहे हैं। हाँ सर। यू नीड नोट टू लर्न इंग्लिश, वहाँ पे यस को लगा दिया। उसके बाद नीड यू हैव टू, नीड यू हैव टू लर्न इंग्लिश।
नीड यू नोट हैव टू लर्न You have a state. Have समझ गया बात को? कोई ऐसा लड़का है जो ये 100% समझ रहा है? नहीं सर। हैं? समझ रहा है? हम इसको मॉडल भार के रूप में बनाते हैं। क्लियर है? और नीचे वाला सब मॉडल भार है। अरे है ना? नीचे वाला सारा क्या है? मॉडल भार। आप बोलिएगा कि ऊपर वाला एस काहे लगाए? हम एक ही बार बोले कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल भार नहीं मेन भार काम करता है। यस सर। कितना बार बोले रोज में? अरे अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड मेन भार मानिएगा कि मॉडल भार मानिएगा? मॉडल मेन भाव। अरे मेन भार मानेंगे ना, लेकिन हम यूज कर रहे हैं किसका? मॉडल भार का। अरे नीचे सारा मॉडल है ना, और ऊपर होता ही नहीं है मॉडल, ऊपर काम करता है मेन भार का। यस सर अफर्मेटिव। अरे कल आधा घंटा पढ़ के, हाँ सर। हाँ यानी जैसे मुझे खेलने की जरूरत है तो आई नीड टू प्ले, यस सर। आई डोंट नीड टू प्ले, नीड आई टू प्ले और डोंट आई नीड टू प्ले, बताए है ना? उसी प्रकार हम बोल सकते हैं आई नीड टू प्ले, आई नीड नॉट टू प्ले, नीड आई टू प्ले, नीड आई नॉट टू प्ले। यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रो निगेटिव में हम मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं कि मॉडल कर रहे हैं? मॉडल के रूप में। हाँ? मॉडल के रूप में। तो ये गलत है कि सही है? सही है। सही है। आप बोलिए क्या दिक्कत हो रहा यहाँ पे सर नीड यू हैव टू मतलब लिखे ना है, है? नीड यू हैव टू लिखे हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा, वो ऊपर में मतलब यू नीड नॉट टू हैव लिख दिए हैं। वो सर कंफ्यूज कर रहा है मतलब। नीचे वाला दो सेंटेंस have to और जैसे To have. have to है ना, और ऊपर है need to have। सेकंड और थर्ड मिलाए ना सर थोड़ा सा। नीड टू हैव। To have और have to लिख दिए हैं। You need to हटा के you की जगह to वगैरह लिख सकते हैं। पता नहीं क्या लिखते हैं स्कूल से, यही सेंटेंस वाला लिखते हैं और यही लिखे हैं। आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत अरे बोर्ड बनाएगा, यू नीड टू हैव लर्न की लर्न इंग्लिश बुझेगा? नहीं सर। और यहाँ तक बुझेगा? मॉडल वर्ब इसको मान रहे हैं? अरे मान रहे हैं ना? नोट किस में लगा? नीड के बाद। अरे नीड में लगाया नहीं तो नीड के बाद यस सर। तो यू नीड नोट। नीड नोट लिख सकते हैं? यस सर। अरे नो या नोट इसी में ना? और मान होगा तो इसमें एंटी भी कर सकते हैं। तो यू नीड नोट, और ये टू तो टू रहेगा ही, और ना रहेगा तो वही तो पूछेगा। अरे वही पूछेगा यू नीड नोट हैव लर्न इंग्लिश। अरे बात समझे ना? तो ये टू जहाँ नहीं रहेगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ तो यू नीड नोट टू हैव लर्न क्या इंग्लिश। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसको बाहर निकल? need अरे इंट्रोगेटिव में किसको बाहर निकल? नीड को सर। हाँ? नीड को। नीड को लेके आना। नीड अब यू रहेगा वैसे नीड यू हैव लिखे ना? अरे हैव लिखे ना? टू हैव। कि टू हैव लिखे? टू हैव। और वही हटाएगा तो वही तो पूछेगा ना। ना हम लिखे हैं सही। नहीं सर, यू हैव टू लिख दिए आप। हाँ? वही ना हम लोग पूछ रहे थे सर। नीड यू ऐसा कोई बात नहीं है। नीड यू टू हैव। है ना? टू हैव हैव लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। अगर वैसा लिखे होंगे तो बाई नीचे अरे क्लियर है ना? नियम से ना बनाइएगा, उसके बाद बोलिए नीड। अच्छा इसमें एंटी भी लगा सकते हैं? यस सर। नीडंट। नीड या नीडन, और ना माना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं नीड यू नॉट हैव टू to have टू हैव
ऐसे भी देखिए वो नियम से भी काट देंगे। अगर यू नीड यू हैव टू, जहाँ ये वाला टू अगर यहाँ लेके आएगा तो टू के बाद भी लिखी V1 ऐसे ही मुड़ जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? ये नियम यही है, सब वाले नियम है, बिना नियम के यहाँ दिखाने कुछ भी नहीं होता। सब बढ़िया बोलते हैं। You need to have learned English. You have learned English. You need to have learned English. You have learned English. You need to 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 have learned English. You need not to have learned English. ये समझ में आया सबको? Yes sir. आप ये क्यों ऐसा लिखे हैं समझ गए हैं? क्यों लिखे हैं बोलिए? वो सिर्फ अफर्मेटिव के लिए मतलब डर के ना बोला नहीं, डर के लिख रहा है कि समझ के ऊपर क्यों लिखे हैं? समझ रहे बात को? हमेशा किसको माने? लेकिन ये भी तो समस्या है कि नीचे जो लिखा हुआ आई नीड टू हैव, आप लोग को मन करेगा कि डायरेक्ट आई नीड हैव लर्निंग, मन करेगा ना, तो इसीलिए पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई ऐसा लड़का जिसको कंफ्यूजन है ना, उसको दिक्कत हो रहा है बाबू? कल आप तुम्हारा मित्रवा सुना है मेरा और दिक्कत है समझ रहे सब लोग? यस सर। यही बोलो ना कि अगर बैंक का एग्जाम ना दोगे तो बच जाओगे, ये वाला कभी ना मिलेगा तुम्हारा एग्जाम। लेकिन बैंक में जाओगे तो मिल जाएगा, समाज से मिलेगा, क्लास से मारेगा आंसर भी और आंसर आएगा। सर जैसे वहाँ सिंगलर मान के अगर बनाएंगे कि उससे तो नीड्स लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, अफर्मेटिव में कन्फ्यूज नहीं है सर, नीड्स लिखेंगे ना? वहाँ का तो नीड लिखेंगे जब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर होगा तो नीड्स लिखेंगे। लेकिन जब उसको मोडाल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ नीड्स नहीं, क्या नीड लिखेंगे? नीड लिखेंगे। हम बस एक ही बात बोल रहे हैं कि इसको हमेशा क्या मानो? मेन क्या मानो? मेन वर्ब मानो। अफर्मेटिव केवल मानो मेन वर्ब। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, मेन वर्ब हमेशा क्या लेके आएगा? टू प्लस V1। काहे ला उलझ रहे हो? न उलझते रह जाओ। हम कल से इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया सर, खाली हमको मतलब पूछना था। क्या बोल रहा है? समझ रहे हैं इस बात को? 100 को में एक बात बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड को क्या मानो? मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा क्या लेके आए? टू लेके आएगा, कचरा को खत्म कर दे। यस सर। अरे कोई दिक्कत है? सी नीड्स प्ले होगा कि नीड्स टू प्ले होगा? नीड्स टू प्ले, नीड्स टू प्ले। सी नीड्स टू प्ले होगा ना? जैसे आई नीड टू हैव रिटन अ लेटर, द सी नीड्स टू हैव रिटन लेटर। किसी नीड नहीं, सी नीड्स तो जैसे ही लिखिएगा ना सी नीड टू हैव रिटन अ लेटर, अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं, गलती हो जा रहा है। जल्दी हो जाएगा ना? यस सर। अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल मानेंगे कि मेन वर्ब मानेंगे सर, मेन वर्ब मानिएगा ना? मानिए समझ में आया? तो लोग हमको भी आज कॉन्फिडेंस खत्म कर रहा है। दानापुर में गाँव घर के लड़का में तुरंत पकड़ लेता है बेटा भाई गजब मारता है। लेकिन हाँ उसको तो दिमाग खाली सही में दाना फूट के आता है, लेकिन दूध में आता है 5 फुट चालू। इतना खटरपंती है ना
कि अगर हम बता रहे हैं कि एक दिन अगर लोग को बुला रहे आप लोग से कंपटीशन के लिए पटना में, विश्वास करिएगा लगभग 40 दिन क्लास लिए हैं, ये सारा वर्ड में नहीं वही जाते वो लोग क्या करता जानते हैं, जब हम आते हैं ना देखते हैं कि सब आपस में पूछा पूछी कौन घर के लड़का है, माई बाप के साथ रहता है ना, तुरंत आता है पढ़ लिख के और तुरंत कहाँ भागता है, कोई साइकिल चला के तो कोई कुछ चला के अपना घर जाता है। गजब का हम बोल रहे हैं ना, लोकल जगह में हमको बहुत इंस्पायर किया। 3 जगह हम लोकल देख रहे हैं, दानापुर में गाँव को फॉलो करता है एक, औरंगाबाद कोविड के दौरान पढ़ाए, जीवन में सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हमको अपना मिला। ऐसा नहीं कि लगाव की वजह से, सही में उस धरती को अंग्रेजी के टीचर की जरूरत है। अगर बता रहे हैं कि अगर वहाँ हम रह जाए ना तो औरंगाबाद का लगभग आधा आबादी को SSC में दे देते हैं और मैथ्स ट्रेनिंग को भी याद रहे। अगर तू मारेगा 25 में 23 ना तो हर जगह के नहीं कर पाता। मैथ्स में अगर तू बनाओगे ना 100 में 80 तो वो भी 70 बनाएगा, लेकिन 45 वो लोग वंचित खा जाता है। लोकल में क्या चीज़ इंग्लिश स्नातक से सबका सब तरीका बना सब जगह। बिहार मतलब का बिहार का मतलब क्या, जिसका चीन में और रोम में क्या बात है। और अगर जिसका मैथ कमजोर है, मैथ जिसका कमजोर है, एक ही आकलन है जो अपना स्टूडेंट लाइफ में वो अच्छा कैंडिडेट नहीं है, मतलब वो 9वां 10वां पढ़ा नहीं है, बदमाशी कर रहा है। हम 10th की बात कर रहे हैं, अकेडमी ही मैथ तगड़ा करता है। इंटर तक जो लड़का किए हुए है, 12वीं का लड़का है हर जगह। एवं औरंगाबाद में कोचिंग चलता है, उस कोचिंग का नाम है जीनियस, सुने हो? सीधा नहीं, गलत हो। ISC के लिए जितना विश्वास करके IIT के लिए सोच नहीं सकते होंगे ना, उसका लड़का उतना IIT निकाल। लेकिन ये बोलो कि पर्चा नहीं, इतना मारते हैं ना, लुटा के लेकर के मारते हैं ISC। इन गजब का जीनियस आप 1.5 दिन हो गया पता नहीं है ना, जैसे नोटिस करिएगा। और जिस लड़का का मैथमेटिक्स अगर प्रॉब्लम है ना, उसका बैकग्राउंड बहुत जाता है। अच्छा आप लोग मैथ्स बना लेते हो, हमको बहुत पता न बनता है मैथ, सब बनता है। और जिसे ना बनता है वो बचपन से पढ़ा। क्या विनय, तुम्हारा मैथ्स कैसा है? बहुत गंदा है सर, बहुत गंदा है, वेरी बैड। मैथ रहता तो हम कब के जॉब लिए होते थे। अच्छा 9वां 10वां पढ़ा है सही? नहीं पढ़े हैं मैथ, हम पढ़वे नहीं किए, क्योंकि हम लोग की तरफ इतना रूरल एरिया था सर कि टीचर तक अवेलेबल नहीं थे। यार हम लोग के समय और हम इंग्लिश तो औरंगाबाद आके सीखे हैं। ना हर जगह पे टीचर ट्यूशन पढ़ा। हम बोले कि नहीं था सर, तो ना 10th आज भी मेरे एरिया में इंग्लिश के टीचर नहीं है। अरे इंग्लिश जो कल पढ़ाते थे वही आज पढ़ाते हैं। अरे हम इंग्लिश का बात नहीं बोल रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं। हम मैथ की बात कर रहे हैं सर, और मैथ का भी वही कंडीशन है। अभी आकलन पूरे ऑल ओवर इंडिया में नौकरी का किया जाए ना, अगर मोदी पूरा प्राइवेट कर देगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? सोचिए कि हमारा ओबरा से कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर लाया, लेकिन मैथ में आज तक एक भी नहीं लाया। साइंस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहाँ है? अरे मैथ का कोई टीचर नहीं है। ओबरा का लड़का ना IIT एक विकलांग है ना, मेरे रिलेटिव होंगे कोई वहाँ मतलब जॉब करते हैं। ओबरा का एक लड़का है IIT, दिल्ली IIT है ना, दिल्ली IIT में उसका जानता है वो स्टूडेंट जो है सबसे हेड लड़का है, पूरा कॉलेज का मान रखा है। ऐसा नहीं है कि ओबरा में बहुत बढ़िया जगह है उसका। ये बोलो कि हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में, हर जगह बचपन में जानते कुछ था कि पहले सबसे पहले इंग्लिश का नहीं टीचर मिलता था, लेकिन मैथ्स के 10th में बड़ी मारने वाला टीचर मिलते थे। मैथ के टीचर आज भी हैं सर, इंग्लिश से 2 गुना है 4 गुना है सर, लेकिन जिस लेवल का नॉलेज होना चाहिए ना, नहीं है। ना यार बस खाली आते हैं पढ़ाते चल जाते हैं, बचपन में वही नॉलेज, ना कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई समझाने का तरीका है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बचपना ध्यान नहीं दिए, अभी भी मैथ तो लोग पढ़ता है अभी ना, एक किसी काम को 5 दिन में करता है। देखो क्या बचपना है नहीं,
अभी आप लोग बोलते हैं ना, ये किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को है ना 10 दिन में करता है, मान लो तथा सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ना लिखता है क्या बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करें। जबकि जानता है एक युग हो गया मैथ्स का निशाना देखे हुए, लेकिन अभी भी डायरेक्ट पता नहीं तुम लोग क्या ट्रिक से बनाता है, ये पता नहीं है ना। मेरा टैट में 87% है, बोल रहा है ना। हाँ जी, बहुत बोलते हैं ना ब्रिलियंट, आज तक किसी भी क्लास और किसी भी चीज़ में है ना लगातार बता रहा है कि बैठ जाएंगे ना तो उड़ा देगा, बस ना विश्वास है। अभी भी हम बता रहे हैं ना कि कल से सोचेंगे ना तो इस सब मैथपा को उड़ा के पढ़ा सकते हैं, बात समझे ना। क्योंकि इतना सेम थोड़ा सा भूल गए हैं, ये बात सत्य है, सब भूल गए हैं, मतलब मैक्सिमम भूल गए हैं। लेकिन ना हम लोग जो पढ़ते थे पता नहीं अब कैसे पढ़ता है, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा है, अरे यहाँ एलसीएम इसका क्या है 60 आएगा। ये 60 कैसे आएगा, क्या सोच रहा है इसके बारे में। 60 आएगा, 30 भी तो आता है ना, 20 है बस डायरेक्ट हम लोग ये सोचते हैं 60 है ना, इसका मतलब 3 से भाग लग रहा होगा। देखो अच्छा का 60 और 20 क्या 60 है 60, और डायरेक्ट जो ये 60 आया था और डायरेक्ट जो है सो क्या करना है, ये का कार्य क्षमता निकालेंगे 12 दिन पर ये का एफिशिएंसी निकलता है 1 डे। अच्छा ये का एफिशिएंसी निकालिएगा। नजदीक में अच्छा ए का एफिशिएंसी निकालिएगा। एक दिन का कार्य क्षमता हुआ ना, एक का 12, बी का हुआ 3, अच्छा ए बी का 6, हाँ बी का एक का ठीक ही बोल रहा है, वही चीज हम लोग करते हैं। जैसे एकरा से एकरा में भाग दो, 12 बचे 7 और 10 छक्का 7 और 20 दिया है 7, और यही ना इसको ऐड कर दो 12 और 6 18 और 3 19, आंसर हो गया 21 हो गया। हाँ 18 और 3 21 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा तरीका था, ये नहीं आता है। इसमें आएगा कि ए तथा बी मिलकर 5 दिन काम किया, फिर छोड़ के ये चला गया। टाइप आता है ना, वो सारा जो टाइप था, और जैसे जैसे आपका टाइमर हुआ भी काम करेगा ठीक वैसे वैसे बोर्ड है। आप लोग एडवांस मैथ बनाते हो ना, एडवांस मैथ बोलता है कि बड़ी दिक्कत है कि बढ़िया में एडवांस का सारा चीज भी रख दिए, थ्योरम पहले ना, अरे नहीं समझे एडवांस क्यों कमजोर है, क्योंकि बचवा नहीं रखे। और रूल जैसे x + 1 x बराबर a, तो x² + 1 x² बराबर व्हाट, अरे क्लियर है, ये सब आता है कि नहीं। एक्यू, अरे फिर एक्यू का आता है, अरे आता है ना, सारा बढ़िया में ऐड था कि दिए का टपाक से आंसर है ना। और जैसे पता नहीं हम क्या करते हैं, ये सब निकालने का तरीका, स्क्वायर निकालने का तरीका, जैसे 12 का स्क्वायर अगर हम बोलें तो कितना होगा है, अच्छा और 22 का है, तुम 32 का स्क्वायर बताओ। चुप 32 का स्क्वायर पटक के मारेंगे पूरा। अरे तुम बेहतर है, तुमको 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए है ना। 1024 हाँ 1024 ना, और 33 का अरे सर बढ़ा दीजिए। 10 बता रहे ना कि इस सारा स्क्वायर 50 कर दिया, डायरेक्ट याद करना नहीं पड़ता, समझे ना, एकदम याद। अरे क्लियर है ना, यहाँ तक किया हुआ गया है कि और ये कलम लगा रहे हो ना, ये कलम लगाओगे ना तो कैट का 2 को जाके देखना पड़ेगा। कैट का एक आता है, किताब का नाम बताते हैं क्वांटम कैट,
किताब का नाम है क्या है? मर्टन का। जाके देखना क्या स्टैंडर्ड होता है। पसीना जो है नट्टा पट्टा होता है। गैट में 4 गो आरसी पूछता है। आरसी मतलब क्या? रीडिंग कंप्रीहेंशन। अरे क्लियर है? पैसेज जिसको तुमको होता है ना, और मुश्किल से 4 गो पैसेज को आपको सोल्व करना है। 4 गो पैसेज के लिए हार्डली आपके पास जो टाइम है ना, वो 8 से 10 मिनट है। अगर हिट करके आंसर ला दिए, अरे बात समझे, तो तुम्हारा वहाँ पास से टाइम में आएगा नहीं। इतना तेज लड़का मिलेगा कि मार को उसको पूरा देगा। हम लोग ना, तुम लोग एक पैसेज के लिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं पैसेज सब पे, कि जैसे ही देख के हमारे भैया जो है ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, मैं शायद बोला भी था कि वो एक शादी नहीं 2 शादी की है। मेरी बात समझे? जिसको पत्नी को अभी तक पता नहीं चलता, अब चल गया है ना, और वो भी शादी हुआ है ना तो मुखिया की लड़की से शादी हुआ है। और आज बोलते थे ना कि कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब हम 1 महीना के लिए ना आएंगे, तो उनकी पत्नी का विधि, जबकि ये मत सोचो मूर्ख है, बहुत बढ़िया लड़की, नहीं पकड़ पाई जबकि 1 महीना दूसरा पत्नी के साथ, और दोनों को 2 जगह बेंगलोर में रहते थे। अरे बात समझे? अचानक सही में ऑस्ट्रेलिया में है। अरे बात समझे? तो ये दिक्कत मतलब नहीं पता चले थी लास्ट तक, लेकिन लास्ट तक वो लव मैरिज कर लिए थे लोग, उनको अलाउ नहीं किया घर में, माँ के लिए दूसरा शादी किए। लास्ट में पहले उनको मोहब्बत नहीं पहले वाली से की कहानी समाप्त की बराबर है ना। तो वो चीज़ है कि हम लोग ये सब चीज़ को ना कैलकुलेटिव माइंड बनाते थे, समझे ना। जैसे ही देखे तो एकदम तनाक से आंसर। वो इतना तेज थे। सैनिक स्कूल का नाम सुने? सैनिक स्कूल का किरण भैया कभी दिखाएंगे तुमको फोटो पर। हमारे घर का बहुत सारे लोग, 1 आध नहीं 3 लोग हैं अपने पापा का जो अब्रॉड। अभी एक चाइना में PhD स्कॉलरशिप चाइना सरकार 33,000 रुपया। क्लियर है ना? सब क्लिक कर गया है, निकल गया है। बस उन्हीं लोग का देना कि आप लोग को बैंकों लेकर चले गए। और ऐसे करते ना, ये जैसे करता है उनके साथ करते, मारते एकदम सड़क से। इतना एक्टिव आदमी है। अरे तुमको किए थे तो अभी तक नहीं किया, छोटा कहीं का, ठीक ना। सड़क से मारे। जहाँ घर में बोलिएगा, जहाँ मम्मी के पास फोन करिएगा, चाची के पास, कोई राजनीतिक न चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सब अपने पढ़ल पाते, वो सब कैलकुलेटिव सिखाते। अचानक खड़ा करते हैं, भाई चश्मा बताओ, क्यों बताओ, बात समझे ना। एकदम ऐसे करके नल कैसे निकालेगा, समझे ना। इसलिए बता रहे हैं, अभी तक उनसे हमको नहीं बनता है, न बात करते हैं, इसलिए कि हमको कैश बेचारे निकलवा दिए 87% पर हमको मिल रहा है, ठीक ना। बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था, वो भी IIM मिल रहा था, कैश मैनेजमेंट का। लेकिन उस समय ना होता है जो कि बिहार में DSP बनना, हम छोड़ के चल आए। खास करते हैं कि जब वो तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी का क्या होता है, समझ तो एक तरह से मालिक होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। कैलकुलेटिव सिखाते थे। अभी देखो तुम ये 22 का स्क्वायर या पता नहीं तुम लोग कैसे निकालता है, लेकिन हम लोग जैसे 23 का स्क्वायर, 23 को कैसे निकालेगा बेटा हम लोग? हाँ, अच्छा 3 3 9 और 3 दूना 6 दूना 12। अब सही करते हाँ, वही सही है तुम्हारा, जहाँ भी पढ़ी हो अच्छा करते। इसको स्क्वायर करते तो 3 3 9 और एकरा में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 36 का 6 और बचा कितना? 3। अब 2 दूना 4 और 4 3 7। सर 529 आता है ना इसका स्क्वायर। इसका होता है 729 होता है 25 का 125 होता है। 12 होगा सही से बोल रहे हैं ना। 6 दूनी 12 12 3 दूनी 6 दूनी 12 529 होता है।
इसको इसमें गुना करते हैं ना, हाँ 3 3 या 9 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 के 2 बार 3 की लाभ से 4 सुना क्या हमारा सही है। अभी तक है सही ना 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 हमरा लगा ना कि हम गड़बड़ा रखा, लेकिन मेरा ही कंसेप्ट सही है। पहला बार में बोले ना, बोले कि 3 हो गया, ब्रेन से निकल गया। चलिए पढ़िए सर, पढ़िए अच्छा से, समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. इसका पैसे बन जाएगा बेटा? यस हैं? बनेगा। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस नीड लिखना है बेटा, सब्जेक्ट प्लस नीड स्लैश नीड्स, जल्दी करिए। +2 प्लस है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स +2 प्लस है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और हो गया। आगे क्या हो बोलिए? आ जाने की जरूरत थी, उसके बाद ये जाने। ए लड़का यहाँ ध्यान दो यार, आ जाने की जरूरत थी, ये जाने की जरूरत थी, ये जाने की जरूरत थी, आ जाने की जरूरत थी, ये जाने की जरूरत थी, ये जाने की जरूरत थी। क्लियर है? जैसे अगर हम बोले कि महेश के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने की जरूरत है, पढ़ाए जाने की जरूरत है। बोलिए क्या होगा? इंग्लिश, आप बोलिए नीड लिखे कि नीड्स लिखे? नीड्स, इंग्लिश नीड्स 2 और भाई मैं पूरा बना दे कि बना लीजिएगा? पक्का ना? कि बना दे जी? आप मॉडल में चल जाइएगा, सेकेंड वाला से। सेकेंड वाला मॉडल में जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नीड्स की नीड, नीड हाँ गलत ना होगा, लेकिन मॉडल में जाओ। अरे मॉडल भर में जाओ। अरे निगेटिव में मॉडल ले सकते हैं ना? यस सर। तो इंग्लिश क्या? नीड, इंग्लिश नीड नॉट। अरे इसको मॉडल भर मानता है। हाँ सर। इंग्लिश नीड नॉट नॉट टू हैव बीन, टू हैव बीन, तुरंत भर में गड़बड़ाने लगता है। इसको बाहर लेके आइए। नीड इंग्लिश टू हैव बीन, और उसके बाद नीड इंग्लिश नॉट टू हैव बीन। इसको मॉडल माना था। बनेगा? 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 बढ़िया से बोल कर। अरे अगला में छोड़ दो, बस ये समझो कि अगला में नीड का है सोच रहा है। अरे नीड क्या सोच रहा है? मेन भाग की मॉडल भाग। मॉडल मॉडल पक्का ना? और मॉडल भाग में सॉरी ये नहीं लेता, पक्का ना? बना लीजिएगा कि नहीं? तो एकमात्र सेंटेंस बचाओ क्या? पोजीशन का लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स
सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस 2 प्लस हैव प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या ऑब्जेक्ट। हो गया। आईडी क्या हो जाएगा? का जरूरत था, की जरूरत थी, लेकिन करने और होने न हो। पता जैसे आपको टीचर बनने की जरूरत है, आपको टीचर बनने की जरूरत थी, बनेगा। क्या लिखेंगे? यू नीड टू हैव बीन अ टीचर। उसके बाद क्या बनेगा? यू नीड नोट टू हैव बीन अ टीचर, नीड यू हैव बीन अ नीड यू टू हैव बीन अ टीचर। बनेगा। समझ में आ गया? ये था आपका यूज ऑफ क्या? नीड। इसमें किसी को दिखा? नीड समझ में आया पहले? है ना? ये बड़ा टेढ़ा चीज है ना, बड़ा टेढ़ा चीज है, लेकिन जितना आप लोग माथा फिराया है हमको नहीं लगता है। अब वो वाला क्वेश्चन जो राउंड किए थे, किताब है, अब जो क्वेश्चन जो राउंड किए थे है लाए हैं, ये क्वेश्चन राउंड किए थे। और किलोग्राम बताता है। ये ना है। और क्वेश्चन इधर का क्वेश्चन और नाम बोले थे कि राउंड कर दीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 1 देखिए तो आपने से नजर आ रहा है कि दिख रहा है हो जाता है। नजर आया जी? आपने से दिख रहा है कि हमको जरूरत पड़ेगा।
वर्क होगा कि टू वर्क होगा? टू वर्क होगा, हाँ? टू वर्क, अफर्मेटिव है ना सेंटेंस। B1 क्या लेके आएगा? टू लिखा आएगा। क्लियर हो गया? जी सर। यानी नीड का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो पूछ सकते हैं बेटा। अब प्रश्न यह उठता है कि नीड जो होता है, लिखेगा यूज ऑफ, अभी है समय थोड़ा सा, लिखेगा डेयर। यूज ऑफ डेयर, यूज ऑफ डेयर। पक्का? सुनिए, डेयर का मतलब क्या समझ? हिम्मत या साहस। डेयर का प्रयोग सुनिए, एक बार फिर राउंड फिगर बैक आते हैं। बोलेंगे कि कैन का प्रयोग किस लिए, तो क्या बोलिए? कैपेसिटी एबिलिटी के लिए। सेट रखो दिमाग में। कैन का प्रयोग किस लिए? एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। हाँ, कैन का प्रयोग प्रेजेंट एबिलिटी, कैन का प्रयोग किस लिए? प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी। एबिलिटी और क्या? कैपेसिटी। के लिए, यानी कैन क्षमता के लिए आता है। अरे क्लियर है? ऐसा हम बताए हैं, आई कैन एबल टू वर्क नहीं होगा, क्योंकि कैन अपने आप क्षमता और एबल भी अपने आप क्षमता है, तो यहाँ एबल का जरूरत नहीं है। अरे क्लियर है? यानी कैन जो है वो क्षमता के लिए होता है। कितना %? 100%। अरे क्लियर है? तब कुड किसके लिए होगा? वास्ट के लिए, क्षमता के लिए। और किसके लिए? क्षमता के लिए। क्लियर है? यानी कुड जो है प्रेजेंट कैपेसिटी की पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेसिटी के लिए क्या आएगा? कुड। अरे आएगा ना? समझ रहे सब लोग? यानी कैन 100% है तो कुड क्या %? 100%। आई कुड प्ले, मैं खेल क्या सका। और कुड और कुड है में क्या अंतर है? कुड और कुड है का प्रयोग कब करते हैं? लिखवाए हैं, लिखवाए। यस सर। कुड और कुड है का प्रयोग कब करते हैं? हाँ, लेकिन कर नहीं सके। तुम्हारा माइंड सही है बेटा, ठीक है ना? का माइंड सही है, कोई भी चीज पढ़ाने के बाद उस चीज को केयर करती है। और आप लोग हैं मीटिंग एकदम धोधा बन रहा है, जो पढ़ा रहे उसको क्या करिए और जाकर रिवाइज करिए और दिमाग में उसको सेव करिए। क्लियर है? वुड हैव का प्रयोग तब करते हैं जब ऐसा कार्य जो हम कर तो सकते थे लेकिन कर नहीं सके, जिसके लिए अभी अफसोस। यस सर। अरे क्लियर है? जैसे सी कुड हैव क्या प्लेड गेम, यानी बात खेल सकी कि खेल सकती थी, खेल सकती थी। मैं पत्र लिख सकता था, आई कुड राइट अ लेटर, कि आई कुड हैव रिटन अ लेटर, कुड हैव रिटन लेटर। जैसे राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सके कि बन सकते थे, सकते थे, सकते थे। अब सोचो। अरे क्लियर है? कैन 100% है तो मैं 100% नहीं है, तो प्रेजेंट में अगर 100% होगा तो कैन है, और नहीं तो फिर क्या है? मैं है, यानी मैं संभावना है। और माइट भी क्या संभावना है। प्रेजेंट के लिए क्या? मैं, और पास्ट के लिए माइट। अरे यही ना बता, पॉसिबिलिटी के लिए। उसके बाद शुड का प्रयोग किस लिए? एडवाइस के लिए। शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए, किसी को उपदेश देने के लिए। जैसे मुझे खेलना चाहिए, आई शुड क्या प्ले, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मैंने बताया। उसके बाद में हम बताए हैं वुड बताए ही हैं, शुड। उसके बाद में नीड का प्रयोग आवश्यकता के लिए, अरे जरूरत को दर्शाने के लिए किसका? नीड। अरे क्लियर है? और साहस और हिम्मत को दर्शाने के लिए डेयर का। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे एग्जाम क्रैक करने की क्या है? साहस है। तो आई डेयर टू क्रैक एग्जाम, की टू क्रैक, टू क्रैक, हमेशा एकदम वही लेके चलते। जस्ट लाइक नीड। अरे जैसे जैसे नीड काम करेगा वैसे वैसे डेयर काम करेगा। सिर्फ अर्थ में क्या हो जाएगी? परिवर्तन।
मॉडल्स का एक क्लास बचा है। हियर और आउट दोनों एक ही क्लास यानी मंडे को पक्का खत्म करना है। क्लियर है। और ये सप्ताह का पूरा टाइम देते हैं कि केवल मॉडल, क्या चीज मॉडल। केवल मॉडल शुरू से क्या अंतर अंतिम तक उसको पकड़ के 20 बार चाट जाएगी। किसी को अगर उंगली उठा के खड़ा कर दे तो तुरंत जवाब दे सकते। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन, किस लिए किसका यूज करा, सना अरे क्लियर है। अगर ब्रेन में सेव कर लीजिएगा, अरे क्लियर है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखिए अंग्रेजी सारा टिका हुआ है टेंस और किस पर, मॉडल पर। जहाँ ये स्ट्रॉन्ग हुआ और WH वर्ड तो समझे कि इंग्लिश सीख है। अरे क्लियर है ना। तो इस चीज पर आप लोग वर्क करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। सिर्फ किस पर, मॉडल्स पर। मॉडल्स पर। क्लियर है। यानी मॉडल्स पे हम लोग को वर्क करके आना है। हम मंडे मिलेंगे, क्लियर है। मेरे लिए नहीं, जज के लिए मात्र 1 से 1.5 घंटा, थोड़ा सा वर्ड में नहीं सुना